आँख का अंधा नाम नयनसु। 70 साल से स्वर्ण समाज सत्ता में नहीं है। 70 साल से तुम ही सत्ता में हो और तुम ही को आरक्षण दिया जा रहा है, फिर भी तुम दलित क्यों हो? मोदी तेरी खैर नहीं, जोगी जी से बैर नहीं। जोगी जी सबके नेता हैं, सबके लिए काम करते हैं, एक तरफा काम नहीं करते हैं। यूजीसी कानून क्यों वापस होना चाहिए सर आपके अनुसार? यूजीसी कानून में ऐसा है प्रावधान लाया है जिससे कि स्वर्ण बच्चों के ऊपर एक आरोप लगते जेल जाएगा और इससे उसका कैरियर खराब हो जाएगा। सरकार स्वर्ण से विरोध भेदभाव क्यों कर रहा है सरकार, मोदी सरकार? अब सरकार क्यों कर रहा है? ये विनाश काले विपरीत बुद्धि जिस स्वर्ण समाज के बदौलत सत्ता में आया उसी स्वर्ण समाज का विरोध कर रहा है। लेकिन मोदी जी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं, कानून मंत्री नहीं बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी खामोश है। ये तीनों के तीनों उड़ता तीर पिछवाड़े में लिए हैं क्योंकि ये यूजीसी कोई मांगा नहीं था और ये बिना मांगे स्वर्णों को प्रताड़ित करने के लिए अपने तरफ से जो लाए, अब स्वर्ण समाज का विरोध हो रहा है। तो अगर ये बोलते हैं तो इधर स्वर्ण से जाते हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो स्वर्ण से गए और वापस लेते हैं तो उस वर्ग से गए। लग रहा है तिलक तराजू और तलवार। तिलक तराजू और तलवार क्यों सहेगा अत्याचार? क्योंकि तिलक तराजू और तलवार यही सभी का है ताड़नहार। नहीं पार लगाएंगे, बिल्कुल सभी का तारनहार। देख सकते हैं कि जहां भी कहीं भी कोई भी कष्ट में आता है तो तिलक तराजू और तलवार वाले ही जाकर संभालते हैं, चाहे वो एक गरीब हो या देश की बात हो। लेकिन नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ऐसा नारे लग रहे हैं। अगर ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ देगा तो फिर ये देश ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि जहां आरक्षण नहीं है वो सेक्टर देखिए भारत का सबसे आगे है, जैसे इसरो, क्रिकेट, सैनिक, ये सभी जो है हर क्षेत्र में आगे है। आरक्षण से दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत क्यों रहेगा भाई, सबको दिक्कत है। आरक्षण क्यों? आरक्षण का तो जरूरत ही नहीं है। बस सरकारी स्कूल में सभी नेताओं के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए, सभी सर्विसमैन के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो सरकार का ध्यान अपने आप सरकारी स्कूल के तरफ जाएगा, जिससे कि सरकारी स्कूल में ही शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा। एक वर्ग देश में ऐसा है, सरकार ऐसा कर नहीं रहा है। एक वर्ग ऐसा है देश में जो कहते हैं कि ये स्वर्ण जो है आरक्षण विरोधी है। स्वर्ण आरक्षण विरोध तो साहब 70 साल से आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण लेकर भी जीतन राम मांझी का बेटा दलित हैं, रामविलास पासवान का बेटा दलित हैं, मीरा कुमार दलित हैं, तो फिर रमाई राम दलित हैं, सम्राट चौधरी दलित हैं, तो फिर आरक्षण लेने का क्या फायदा हुआ? जब आरक्षण 70 साल से मिल रहा है फिर भी आप दलित हैं तो इस आरक्षण का क्या मतलब? स्वर्ण समाज भाजपा के वोटर हैं या नहीं है? थे लेकिन अब नहीं रहेंगे। अगर ये कानून यूजीसी वापस नहीं हुआ तो अब वोटर नहीं रहेंगे। और जो कहते हैं स्वर्ण समाज दबाता है, तो एक देहाती में कहावत है, आँख का अंधा नाम नयनसु। 70 साल से स्वर्ण समाज सत्ता में नहीं है। 70 साल से तुम ही सत्ता में हो और तुम ही को आरक्षण दिया जा रहा है, फिर भी तुम दलित क्यों हो? जवाब चाहिए। इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं सत्ता में भी, ये लोग दबाते हैं। बिल्कुल दलित का हक दलित खा रहा है, गरीब दलित का हक अमीर दलित खा रहा है। स्वर्ण समाज को आरक्षण मिला कहाँ? स्वर्णों को कुछ लाभ नहीं हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। आपके नेता भी तो नहीं बोल रहे हैं आपके हक में। स्वर्णों के जितने नेता बैठे हुए मेरा नेता अगर चुप रहेगा तो हम लोग चुप थोड़े रहेंगे। उन नेताओं को भी इस बार इलेक्शन में समझा दिया जाएगा। अभी तो चुनाव हुआ, देखिए बहुमत में सरकार है। चुनाव के बाद ना यूजीसी आया, अभी यूजीसी के बाद का चुनाव देख लीजिएगा। असर पड़ेगा। मोदी तेरी खैर नहीं, जोगी जी से बैर नहीं। योगी जी में भविष्य देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी का खैर नहीं, जोगी जी से बैर नहीं। जो हमारे स्वर्ण नेता हमारे हक में बोलेंगे उनका समर्थन करेंगे और जो हमारे स्वर्ण समाज के हक में नहीं बोलेंगे उनको देखिए ये जूता मारेंगे। जो स्वर्ण के हक में बिल्कुल, जो स्वर्ण के विरोध में बोलेंगे उनको ये जूता मारेंगे। बिल्कुल। स्वर्ण अपना नेता अब योगी जी में देख रहे हैं क्या? योगी जी को अपना स्वर्ण अब नेता देख बिल्कुल हैं, जोगी जी सबके नेता हैं, सबके लिए काम करते हैं, एक तरफा काम नहीं करते हैं। मोदी जी सबको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। सबको सबका साथ सबका विकास लेकर का वादा करके वोट लिए और स्वर्ण का विनाश कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुत्व के नाम पे एक होने की बात कर रहे थे, फिर जी कर ही क्या करेंगे? बांटेंगे तो कटेंगे, तो जो बांटेंगे वो समझे। हम लोग तो सब दिन लड़ने वाले हैं। जब जब देश को जरूरत आया है हम लोगों ने बलिदान दिया है।
आज भी बलिदान देंगे। जाति के नाम पे क्यों बांट रहे हैं? जब भाजपा कहती है बटोगे तो कटोगे। जाति के नाम पे हम कहाँ बटे हैं? हम भाजपा तो बांट सभी रही है। जाति का पोषक हैं। स्वर्ण समाज सभी जाति के पोषक हैं, फिर हम बटे कहाँ हैं? बांटने के लिए तो वो काम कर रहे हैं। मोदी जी का बिल्कुल। नीतीश कुमार भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। जो नीतीश मुख्यमंत्री कुमार मानसिक दिवालिया हो गए हैं। मानसिक दिवालिया हो गए। बिल्कुल। लेकिन स्वर्ण समाज तो अभी भी उनका नेता मानता है कि ये हमारे हक की बात करते थे। किनको? नीतीश कुमार को नीतीश कुमार को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। दिवालिया आदमी को कोई नेता मानता है? अब वो नेता नहीं रहे। नहीं।